हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल टॉक्स बाय रियल वन एसेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट हिना परिहार और आज हम बात करेंगे गुड़गांव और दुबई रियल एस्टेट मार्केट के मिथ्स, डाउट्स और अपडेट्स के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक फेमस इन्फ्लुएंसर मिसेस इंदु दहिया, जिन्होंने अपने नॉलेज और प्रैक्टिकल इंसाइट से हजारों इन्वेस्टर्स और होम बायर्स को इंस्पायर किया है। चाहे मार्केट अपडेट्स हो, फ्यूचर ट्रेंड्स हो या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनके कंटेंट हमेशा अप टू डेट रहते हैं। एंड द अदर साइड वी हैव मिस्टर साहिल खान, जो पिछले 10 साल से अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज शेयर करते आ रहे हैं। 5000 प्लस चैनल पार्टनर का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, 1000 प्लस इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो या प्रॉपर्टीज, इनकी पकड़ अनमैच्ड है। थैंक यू सो मच हिना, मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए एंड इतने ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू फॉर द इंट्रो। थैंक यू सर, आजकल जो गुड़गांव और दुबई के बारे में बहुत ज्यादा हाइप में है, पैसे, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, एंड यूज पर्पस, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, तो उसके लिए आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ गुड़गांव और दुबई रियल एस्टेट का मार्केट। मैम, इज द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट क्रैशिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। गुड़गांव के रियल स्टेट जो है ना, वो बहुत ही मेच्योर मार्केट है। हम इसे ऐसे क्रैश नहीं बोल सकते। मार्केट खराब उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ एक मिथ से आते हैं कि रियल स्टेट जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म गेन है। शॉर्ट टर्म की भाई आज पैसा लगाया, 3 महीने में प्रॉपर्टी को रोटेट कर लो या ऐसे कर लो। जो लोग मेच्योरिटी के साथ रियल स्टेट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके लिए मार्केट कभी भी खराब नहीं रही है। और इवन ये जो अभी पीछे चल रहा है ना कि गुड़गांव की मार्केट डूब रही है, ये वो, इवन ये अच्छा भी हुआ है। इससे ना कहीं वो फिल्टर भी हुए हैं जो कि किसी को भी लग रहा था कि हाँ, गुड़गांव मार्केट में पैसा लगा लो, अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो सिर्फ 50 लाख से आप इतना कमा लोगे। तो वो तरीका हट गया, वो एक मेच्योरिटी की तरफ इवन लेकर जा रहा है। ट्रस्ट में ही ना, एक बिल्कुल मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बोलूंगी, रियल स्टेट एक रात का हलवा नहीं है। यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ, मेच्योरिटी के साथ और इसको ना होल्डिंग कैपेसिटी देनी पड़ेगी आपको। आप जितना होल्ड करोगे उतना ज्यादा आप रिटर्न लोगे। मैम, रिस्क होता है वैसे रियल एस्टेट में? बिल्कुल होता है, लेकिन मैं फिर आपको वही बात बोल रही हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक अच्छे बिल्डर के साथ जाते हो, अगर आप मास्टर प्लान को देखकर इन्वेस्ट करते हो, आप ये देखो कि कहाँ का इंफ्रा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग करोगे ना, तो ट्रस्ट में ही ना कोई भी इन्वेस्टर को कभी भी लॉस नहीं होगा। गुड़गांव के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, डीडीजेवाई प्लॉट्स और हाई राइज अपार्टमेंट्स आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड किस सेगमेंट की है? देखिए, प्लॉट की डिमांड तो हमेशा ही रहती है। अगर आप आज प्लॉट जंगल में भी निकाल दो, हम्म। वहाँ भी वो 2 हफ्ते में सोल्ड आउट हो जाता है। बिल्कुल यही है। बट आज की डेट में गुड़गांव में आप लोग जानते हैं कि बजट से बाहर चीजें हो गई हैं। प्लॉट 2 CR से नीचे आता ही नहीं है। हाँ जी। तो लोग लो राइज फ्लोर की तरफ मूव कर रहे हैं। जो 1 से 2 करोड़ के बीच में चीजें मिल जाती हैं, वो भी एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर। सबसे अगर मैं बात करता हूँ हाई राइज की, हाई राइज भी अगर आपका 2 से 3 करोड़ का टिकट साइज है, वो इजिली आपको क्या कहते हैं अप्रिशिएशन भी देके जाता है और डिमांड में भी रहता है। मगर यही टिकट साइज अगर 5 CR प्लस हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। मैम, एनआरआई बायर्स फिर से गुड़गांव में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कहीं ना हिना, क्या होता है जब एनआरआईज क्लाइंट है ना, वो एक तो इमोशनल टच है, आप अपने रूट से टच रहते हो। आप बाहर कितने दिन रह लोगे, अनलेस एंड अनटिल आना तो आपको अपने ही देश में है। एंड सेकंड, एक तो इसमें क्या होता है कि आपका ना करेंसी बेनिफिट बहुत हो जाता है। जितना आपकी इनकम है ना, उस इनकम में आप इंडिया में मतलब अच्छा परचेज, बेटर परचेज कर सकते हो इवन, है ना। रेंटल एंड रिटर्न बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में उनको पता है। एंड बिलीव मी कि अभी गुड़गांव में ना ऐसे मतलब यू नो एक एक ट्रस्ट पे, फॉर एग्जाम्पल अगर डीएलएफ कोई लॉन्च निकालता है, तो वो सोचते भी नहीं है कि कहाँ है क्या नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ऑन द नेम ऑफ डीएलएफ ओनली, राइट। तो ये क्या होता है ना, कहीं ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी वहां पर एप्रिसिएशन लिया है और उनको ये पता है कि अगर डीएलएफ जैसा बिल्डर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, इवन नई लोकेशन पे भी आ रहा है ना, तो हम यहाँ से रिटर्न लेकर ही निकलेंगे। तो ये अश्योरिटी बहुत हो जाती है। फिर एक और भी है कि अपार्ट फ्रॉम डीएलएफ भी अब एनआरआई जो है वो अदर डेवलपर के साथ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि अब इन्वेस्टर ना बहुत बड़े टिकट साइज के बजाय छोटे टिकट साइज में भी एंटर कर रहे हैं। इट इज लाइक वो न्यू गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं।
इवन मेरे टच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सोना में भी इन्वेस्ट करा है एंड दे आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। ये उनकी एक प्लानिंग होती है, मतलब जो आप कह रहे हैं बड़े इन्वेस्टर छोटे में इन्वेस्ट करें, मतलब ऐसा क्यों? यार क्या होता है ना कि जनरली मतलब जरूरी नहीं है कि क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है जो जिन लोगों से मेरी बात होती है जो एनआरआईज हैं वो कहते हैं कि हम एक जगह पर पैसा लगाने की बजाय ना अलग अलग पार्ट में पैसा लगा देंगे। तो हमें क्या होता है ना कि एक प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल ओनली कि अगर हम एक बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 CR की, आगे जब उसका एप्रिसिएशन होगा तो उसको निकालने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इतना बड़ा टिकट साइज का बायर ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। रादर देन कि आप 2-2.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक एज ए रियलिटर मुझे भी उसको लिक्विडेट करने में इजी हो जाता है, तो उनको वो इजी पड़ता है। सो दिस इज द रीजन। इवन जैसे मैम आपने बोला कि भाई 10 CR की प्रॉपर्टी क्या है, इजीली एग्जिट नहीं होती। एग्जैक्टली यहीं अगर वो 2 से 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेगा उसके लिए एग्जिट करना इजी है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आया था। और फिर लोगों को दिख रहा है कि भाई अगर मैं महंगी प्रॉपर्टी लूंगा, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी लूंगा, वहाँ अप्रिशिएशन हमेशा स्लो आएगा एज कम्पेयर टू अगर आप 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यहाँ अप्रिशिएशन आपको थोड़ा फास्ट मिलता है, आप इजिली एग्जिट कर सकते हैं। इवन साहिल मैंने देखा है अभी एनआरआई जो है ना हम्म अपार्टमेंट की बजाय वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इवन प्लॉट्स में। यस, मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरे अभी काफी इन्वेस्टर्स थे जिन्हें मैंने अभी सोना में प्लॉट्स दिए थे। इवन उन्होंने आके भी देखा, मैंने उन्हें वीडियो कॉल कराई, उन्होंने लोकेशन समझी, सारी चीज करी और डन करी और पेमेंट भी वहीं से बैठ के ही करी है। बिल्कुल। इवन आना भी नहीं पड़ा और आज आप देखोगे मोर देन मतलब 70 लाख 80 लाख रुपए प्लस में बैठे हैं। यार एक बात बताओ ना, क्यों नहीं करेंगे? आप देखो ना, यू एंड मी बोथ आर विटनेस कि हम लोगों ने जब सेक्टर 95 बेचा है यार 60-60 हजार रुपए के प्लॉट, और आज वो देख लो कितना अच्छा ट्रिपल हो चुके हैं रेट। ट्रिपल हो चुका। आप सोना में लगा लो, मेरा तो फेवरेट इवन सोना है। लोग तो मुझे बोलते हैं कि आप तो सोना की वो क्या कहते हैं प्रमोटर बन जाओ, ऐसे बोलते हैं। आपने और मैंने, आपको याद होगा, हमने 50,000 60,000 रुपए गज में प्रॉपर्टियां पिच करी थी लोगों को, Seriously, आज वो भी लाख रुपए प्लस की हो गई। बिल्कुल। एंड ट्रस्ट में अभी साहिल इवन जो हमने पीछे ये जो 12 मीटर रोड पे जो Exactly. प्लॉट बेचे थे, राइट। मेरे सामने ना साहिल कुछ लोग आए हैं जो हम्म। देख कर आए को, लेकिन नहीं नहीं इनको मजा नहीं आ रहा है, हम नहीं करेंगे। अब जब मेरे से बोल रहे हैं ना इधर उधर रेकी करी है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, अब वो मुझे बोलते हैं कि इंदु जरा वो 70-75 हजार वाले रेट बताना। अब नहीं मिलने वाला है अब कुछ वो भी। चीजें भी लाख रुपए अभी की आप होती विश्वास करो 1 लाख रुपए के नीचे कोई प्राइस है ही नहीं, नहीं सोना में। कुछ भी नहीं आता आज की डेट। बिल्कुल तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। यार लोकेशन में मास्टर प्लान है वहां के। सबसे बड़ा क्या होता है, मार्केट चलती है डिमांड सप्लाई पे। हाँ, जब सप्लाई जीरो हो जाती है ना, डिमांड अपने आप बढ़ जाती है उस चीज डिमांड है। की। ये सबसे बड़ा प्लस। तो उसकी फैसिलिटीज, एमिनिटीज और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की डेट में क्या है, देखो रेरा आ गया है, रेरा के हिसाब से आपको ग्रीन एरिया भी छोड़ना पड़ेगा, आपको कमर्शियल भी बनाना पड़ेगा, अच्छा, कम्युनिटी एरिया भी बनाना पड़ेगा और अमेनिटीज भी देनी फिर पड़ेगी। बहुत ज्यादा और बेनिफिशियल। एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि अगर आप एक कोर इन्वेस्टर हो ना, मतलब जो भी आपके व्यूअर्स होंगे, आई वुड रियली वांट टू सजेस्ट देम कि अगर आप एक कोर इन्वेस्टर हो तो भाई अपना दिल छोड़ दो। अभी क्या दिख रहा है, कैसी सड़क है, क्या आ रहा है, नहीं। आप ये देखो आगे आने वाले टाइम पे क्या है। आप हमारे पास बैठो, हम आपको मास्टर प्लान दिखाएंगे, वहां की रोड्स बताएंगे। जब आप दिल को नीचे मतलब दिल को छोड़ के दिमाग से काम लोगे ना, ट्रस्ट में इन्वेस्टर पैसा कमाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप कंपैरिजन करो। अगर आप डेवलप्ड सेक्टर में देख रहे हो, आपको लगता है कि मुझे इस बैंक ऑन हाईवे पे चीज लेनी है, आप वहाँ की प्राइसों को कंपेयर करो। बिल्कुल जो चीज आपको वहाँ लाख रुपए मिल रही है, यहाँ आपको वो 170 180 में मिल रही है। आपको ये सोचना पड़ेगा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई आज नहीं 2 साल में तो यहाँ डेवलपमेंट दिखेगी, और प्लॉट है तो एप्रिसिएशन भी आएगा ही यार, आएगा। अगर आज 60 मीटर के रोड हो गए तो तुमको फिर वो 3-3 लाख रुपए पर गज पे ही जगह Exactly. मिलेगी। वरना तो तुम्हें मिलेगा कहाँ ही। ही रेट मिलेंगे ऐसे वाले। सर, तो इन्वेस्टर्स के लिए रेसिडेंशियल या कमर्शियल दोनों में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहता है? देखिए, अगर दोनों चीज़ें ना अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल भी इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात करता हूँ, जिस हिसाब से नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं गुड़गांव में, कंपनीज आ रही हैं, देखिए कमर्शियल की नीड तो है ही है, ऑफिसेज बनने ही हैं। अब जब ऑफिसेज आ गए, ओनर्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉयज यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो रेजिडेंशियल की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो रेजिडेंशियल तो आपका ऑल टाइम है, चलना ही चलना है। बट कमर्शियल भी ऐसा नहीं है कि कमर्शियल नहीं चलेगा। अगर मैं आपको एक और आपके उससे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हम कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम कोई हाई स्ट्रीट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमेशा ग्राउंड फ्लोर की शॉप लीजिए और रोड फेसिंग शॉप लीजिए, कभी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं, रेंट अच्छा मिलता है उसमें। अभी एक और भी मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहूंगी। आपने बोला ना कि कौन सा बेस्ट है, ट्रस्ट में ही ना मैं फिर वही बात बोलूंगी,
सही टाइम पे करी हुई कोई भी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होती है। देखो हर चीज अलग है। अगर आप रेजिडेंशियल में कर रहे हो, आप अपनी ये देखो कि आपको कितना आरओआई चाहिए। अगर आपको कमर्शियल करना है तो उसके पीछे रीजन है। अगर मैं रोटेट करना चाहती हूँ तो मैं कमर्शियल में ना ही जाऊं तो बेटर रहेगा। मेरा मोटिव अगर रेंटल इनकम जनरेट करना है तो तो रेसिडेंशियल नहीं, फिर आप कमर्शियल में कमर्शियल जाओ, अच्छा है ना? तो डिपेंड करता है। अगर आपको 2 साल में पैसा कमाना है या कुछ भी करना है, फिर आप लैंड लो, क्योंकि लैंड में क्या होता है ना, आप लिक्विडेट कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल मैंने साहिल एक वीडियो भी बनाया था कि मेरा दादा क्या करता कि जमीन जमीन होती, ये मैंने जड़ समेत अपना मकान ना अपना ही होता है। तो जमीन की कीमत आज तक की हिस्ट्री रही है। आपके जो है आपके रेजिडेंशियल का रेट नीचे आ सकता है, आपका कमर्शियल खाली रह सकता है, लेकिन जमीन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दाम नीचे जाएं। तो वो और हमेशा कभी ऊपर भी जाती है। एग्जिट भी कर सकते हो। जमीन ऐसी Exactly. चीज है, प्लॉट ऐसी चीज है, कभी भी आप एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट करना बहुत इजी है। इवन हमने कराया भी तो है साहिल, हमने जो ये प्लॉट में रीसेल कराया है, मतलब एक विद इन 1 मंथ मैंने और साहिल ने विद इन 1 मंथ प्लॉट में रीसेल करवा के दिया। क्लाइंट क्लाइंट को ने कॉल नीड करा, थी, हाँ, हाँ क्लाइंट को नीड थी, अर्जेंट पैसे चाहिए थे। इंदू मैम का कॉल आया, इन्होंने कहा कि हमें सेल करना है। विद इन अ मंथ हमने सेल कर दिया, उन्हें एग्जिट करा दिया। और एक बात और भी बता देंगे कि चाहे कोई पूरे गुड़गांव की मैं गारंटी ले सकती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले कि हमारा जी उस बिल्डर में ये स्लैब है, उस बिल्डर में वो स्लैब है, मैं कहती हूँ अगर प्लॉट में करना है आप इंदौर साहिल के पास आओ, हमें कोई बीट नहीं कर सकता, और जो हम रेट दे देंगे वो कोई नहीं कोई दे नहीं दे सकता। सकता। और मार्केट में लोग बोलते तो हैं कि भाई हम आपको एग्जिट करा देंगे और ये कर देंगे, मगर आप जब प्रैक्टिकली 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उनके पास जाते हो ना, वो किसी और प्रोजेक्ट में फोकस करते हैं या किसी और बिल्डर के साथ। हम लोगों के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारी ना डेडिकेटेड टीम बैठती है हर प्रोजेक्ट पे, एग्जैक्ट जो आपको उस प्रोजेक्ट पे 3 साल 4 साल मिलेगी। इन दी एंड कस्टमर, किसी को अगर कोई भी बायर होगा आएगा तो साइट पे ही देखना, तो वो हमसे नहीं बच पाएगा। तो हमारे लिए सबसे ईजी है एग्जिट कराना अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि हमारा फोकस है वहाँ पे। मैम आपने एक टर्म बोला सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी हुई चीज गलत नहीं होती, तो वो सही टाइम कौन सा है, रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन? यार वो डिपेंड करता है। फिर मैं वही बात बोलूंगी, देखो रेडी टू मूव में इन्वेस्टर नहीं जाएगा, वहां पे तो एंड यूजर एंड यूज जाएगा है ना। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए होता है सॉफ्ट लॉन्च का सही टाइम, ओके यू नो। मतलब अगर आप सही टाइम पे पहचान लोगे ना कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे को ये रेट लें, क्योंकि क्या होता है ना, ही ना, एक कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर लो, नो मैटर इट्स लैंड, इट्स कमर्शियल, इट्स दैट इज रेजिडेंशियल, हर किसी में ना 4 से 5 स्टेज होती हैं एप्रिसिएशन की। एक सॉफ्ट लॉन्च होता है, एक प्री लॉन्च होता है, एक लॉन्च होता है, एक मिड होता है, मिड ऑफ डेवलपमेंट, और एक होता है आपका पोजीशन का, पोजीशन का है ना। तो अभी अब जो सॉफ्ट लॉन्च में जाएगा और जो एंड Possession. तक रहेगा, ऑफ कोर्स उसी को मिलेगा सब कुछ। करेक्ट है। अब रेट तो यार तभी मिलेंगे But ना, आप उस उन वाली रेट का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। आज अगर मेरे को अभी अभी मैंने एक रील बनाया और उसमें मैंने बोला कि भाई मैं मतलब वो रेट अब नहीं है, बट स्टिल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सोना में तो मैं अभी भी आपको प्लॉट दे सकती हूँ। तो किसी ने मुझे ट्रोल करा कि आप कंफ्यूज क्यों कर रही हो, कि आप तो बोल रही हो कि नहीं भी है हाँ भी है। अरे भाई मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो टाइम था, आप उस टाइम पे होल्ड करोगे तो ऑब्वियसली मतलब आप डबल एप्रिसिएशन लोगे ना। बट डजंट मीन कि जो अभी कर रहा है उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा बट उससे तो कम ही मिलेगा ना यार। हाँ एग्जैक्टली। तो यही बात है। सर द्वारका एक्सप्रेस वे और यूईआर टू NH8 की कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने के बाद आपको लगता है कौन से गुड़गांव के सेक्टर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग फ्रेंडली बन गए हैं? देखिए, नो डाउट कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है जब से ये तीनों हाईवे कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ, गोल्फ कोर्स रोड हो गया या हमारा एक्सटेंशन रोड हो गया, यहाँ ऑलरेडी क्या है, अप्रिशिएशन आया हुआ है। तो एंड यूज़र का होता है कि भाई मैं ये डेवलप्ड सेक्टरों में रहूँ, मगर जो इन्वेस्टर है वो जो गुड़गांव के आउटर एरिया है वो वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे आपका सोना हो गया, आपका न्यू गुड़गांव हो गया, आपका मानेसर हो गया, यहाँ आज भी आपको 1 से 2 करोड़ में चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो जब आपको इस बजट में चीज़ें मिल जाती हैं और आउटर में आपका आ जाता है जहाँ कनेक्टिविटी आपकी हार्डली 30 मिनट्स 40 मिनट्स की रह जाती है, तो लोग इन एरियाज़ में आ रहे हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, लो राइज फ्लोर्स हो, हाई राइज हो या प्लॉट्स हो, तो यहाँ आपको आज भी ये चीज़ें बजट में मिल जाती हैं। तो बहुत से लोग अभी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही करके वो नहीं करते हैं इन्वेस्ट या वो नहीं लेते हैं, तो उसमें उनका लॉस है। बिल्कुल नुकसान है। आप समझिए ना, अगर वो डेवलप सेक्टर होता पहले ही तो फिर रेट भी तो बजट से बाहर होता। आज अगर आपको एग्जांपल लेता हूँ मैं फ्लोर्स की, आज आपको वहाँ 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में फ्लोर्स मिल जाते हैं। बिल्कुल।
यही आप कंपैरिजन में एक्सटेंशन रोड पे देखेंगे, गोल्फ कोर्स रोड पे देखेंगे, ये 3 CR प्लस पहुंच जाती हैं चीजें। तो वो डिफरेंस तो है ही है, मगर एप्रिसिएशन भी है। इवन एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट यूईआर 2 ना, तो यूईआर 2 से तो क्या हो गया ना साहिल, ये सिर्फ यही एरिया कनेक्ट नहीं रह गया, आप बहादुरगढ़ से कनेक्ट हो गए हो, सोनीपत हो गया है, रोहिणी हो गया है, द्वारका हो गया, तो कोई वो एक वही है ना, दिल्ली दूर नहीं है अब दिल्ली दूर नहीं है। और हमारे तो अब। मोस्टली इन्वेस्टर्स भी आपके रोहिणी, पश्चिम विहार, आपका पंजाबी बाग, उत्तम नगर यहीं के हैं, तो इनके और लिए तो और इजी हो। इवन आप ये देखना हिना, अभी क्या होगा ना, अभी हमारा जो गुड़गांव है ना, वो चारों तरफ से कनेक्ट हो गया है। यस हाँ अभी क्या है ना कि आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप मैं रोहतक से हूँ, और चाहे कोई कहीं पे भी रह रहा है, हर किसी का ना एक सपना है कि मतलब उसको एग्जाम्पल बोलते हैं कि यार हमें गुड़गांव में रहना, गुड़गांव में रहना है। गुड़गांव तो अलग है। तो अभी क्या है ना कि जो लोग नहीं भी कर पा रहे थे ना, और एक बात और मैं बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार गुड़गांव में तो 100 करोड़, भाई हमारे पास 100 करोड़ भी है, लेकिन हमारे पास 1 करोड़ वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 करोड़ की चीजें तो सस्ती चीजें नहीं है। आप बस हमारे पास आओ, हमें बताए कि आपको क्या देना और कहाँ देना है, जिस तरीके से आप अपनी रीच के अंदर रह सकते हो चीजों में। और सबसे बड़ी चीज, मार्केट में 80% जो बायर है ना, वो 1 से 2 करोड़ के बीच का ही है। बिल्कुल। और आज जैसे हमने अभी कनेक्टिविटी की बात करी, आप समझो किसी टाइम में नोएडा से आपको गुड़गांव, राजीव चौक का एग्जांपल लेता हूँ, 3.5 घंटे लगते थे। आज आप कालिंदी कुंज होते हुए आप मुंबई हाईवे अगर पकड़ते हो, आप यहाँ 1.5 घंटे में कनेक्ट हो जाते हो। आप समझ रहे हो, 2 घंटे का रास्ता बचता है। यही मैं एग्जांपल लेता हूँ UER2 का। जो लोग रोहिणी या पीतमपुरा से आते थे, जिन्हें आने में वो 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे, आज वही ये डिस्टेंस 1.25 घंटे में कवर करते हैं। बिल्कुल। तो जब कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाएगी तो भाई आप समझो ना, रेजिडेंशियल की तो अपने आप डिमांड आ जाएगी। सर एक चीज, इन्वेस्टर्स को आप कौन सी लोकेशन सजेस्ट करोगे और रेसिडेंशियल को एंड यूज के लिए कौन सी लोकेशन सजेस्ट करोगे? यार वो तो डिपेंड करता है पहले तो आपके बजट के ऊपर। सबसे बड़ा आपका बजट अगर कितना आपका 10, 15, 20 करोड़ का बजट है तो ऑब्वियसली हम आपको बोलेंगे कि जी गोल्फ कोर्स रोड ले पे लो। जाओ, उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। लाइक मैं मानेसर और उसके बारे में पूछ रही हूँ, और सोना के बारे में, देखिए, कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स ही हैं या एंड यूज हैं, किसकी आप ज्यादा रेट है? समझिए गुड़गांव में इतनी पब्लिक काम कर रही है जो अपना खुद का घर लेना चाहती है। आज उसे पता है कि उसका बजट नहीं है कि वो गोल्फ कोर्स रोड पे ले पाए या एक्सटेंशन रोड या सोना रोड पे ले पाए, तो वो सोना की तरफ भी मूव कर रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या है, जितना टाइम आपको मेन गुड़गांव से साइबर सिटी पहुंचने में लगता है, उससे 10 मिनट फालतू में आप सोना से साइबर सिटी पहुंच जाते हैं ड्यू टू कनेक्टिविटी। आज आपको सोना से राजीव चौक पहुंचने में हार्डली 15 मिनट लगता है। तो ये प्लस पॉइंट है। और यही अगर मैं मानेसर का एग्जांपल लूँ, ऑलरेडी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, लोग आसपास रहना चाहते हैं, मगर चीज़ें बजट में थी नहीं। अब नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लो राइज फ्लोर्स आ रहे हैं, तो लोग वहाँ पे भी एंड यूजर ले रहे हैं। सर गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के बारे में तो बहुत बात कर ली कि गुड़गांव, हमें पता भी है रियल एस्टेट मार्केट कितना फेमस है गुड़गांव में, पर आजकल लोग दुबई के बारे में भी बहुत बात कर रहे हैं। हाँ यार, आजकल तो दुबई ट्रेंडिंग में बहुत ट्रेंडिंग में, लाइक सबको दुबई में इन्वेस्ट करना है। दुबई में इन्वेस्ट करना, दुबई में ही रहना है। ऐसा क्यों? 2025 में दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अगर मैं दुबई मार्केट की बात करता हूँ, DLD ना हर साल सर्वे करता है, दुबई लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब वहाँ पे हर साल सर्वे में आप देखोगे सेल्स ना इंक्रीज ही हो रही है। हर साल जो बायर है ना वो बढ़ ही रहा है। तो जभी तो वहाँ पे सप्लाई भी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि डिमांड है ऑलरेडी वहाँ पे। दूसरी चीज़ अगर बात करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, जीरो टैक्स पॉलिसी हो गई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गई, तो लोग ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में और मूव भी कर रहे हैं दुबई की तरफ। गोल्डन वीजा भी इसमें प्लस बहुत- पॉइंट तो है, गोल्डन वीजा भी आपको मिल रहा है सबसे अच्छा अच्छी। साहिल, मैंने सुना है कि दुबई में तो रेंटल इनकम भी बहुत ज्यादा है। आरओआई कितना आ जाता है? आराम से 9 से 12% का ROI निकल कर आता है दुबई में। वाह यार, ये तो बहुत सही। आज आपने चीज ली, कल वो रेंट आउट हो जाती है। तो वहां पे मतलब रेजिडेंशियल करने में फायदा रहेगा या कमर्शियल, कैसे कर रहे हैं? मैम देखिए, कमर्शियल तो ओवरऑल चल ही रहा है, मगर जो रेजिडेंशियल में डिमांड है, एप्रिसिएशन है, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं पर्सनली अगर मैं दुबई मार्केट की नहीं बात करता हूँ, तो आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करिए। यार वैसे मजा आ जाए ना, अगर दुबई में भी प्लॉट मिलने लग जाए तो, है ना? मैम आपको फ्यूचर में हम दुबई में प्लॉट भी देंगे, मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे। यस, वाह। डेवलपिंग सेक्टर है और आपको वो भी 2.25 CR के अंदर,
मैं आपको 200 गज का प्लॉट दे दूंगा। तो सर फिर उसके बाद गुड़गांव रियल एस्टेट तो मतलब चलेगा अगर 2.25 सीआर में दुबई में मिल रहा है सीरियसली बिल्कुल तो मिलता है। इन्वेस्टर्स तो देखिए, गुड़गांव की मार्केट अलग है, दुबई की मार्केट अलग है। आज वहां पे जहाँ 2 करोड़ में लोगों को स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिलते हैं, अगर उसी बजट में अगर 15 मिनट के डिस्टेंस में अगर वो ज्यादा चल के जाते हैं, तो वहाँ अगर उन्हें प्लॉट मिल रहा है, उसमें वो टाउन हाउस बना दें, अपने लिए विला बना दें, तो वो बेस्ट है। तो वहां पे एफएआर कैसे होता है? लाइक जैसे हमारे यहाँ पे तो ग्राउंड प्लस 4 बना दिया, ऐसे मतलब कर दिया, तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट रहता मैम, है वहाँ पे इसका? कॉन्सेप्ट इस तरीके से रहता है कि आप ग्राउंड पे स्टिल्ट पे पार्किंग हो गई प्लस एक रूम दे सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे आप अपना 2 रूम बना सकते हैं और सेकंड फ्लोर पे एक सिंगल रूम निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से ग्राउंड प्लस 2 आप वहाँ बना सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। जो ये इतने सारे नए फ्लैट्स विलाज और पेंट हाउस लॉन्च हो रहे हैं, क्या ये ओवर सप्लाई होगा इसमें? बिल्कुल मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए सारे सेगमेंट ना अपनी जगह अलग है। हम्म अगर मैं विलास की बात करता हूँ, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं वाटर फ्रंट विला, बीच फ्रंट विला, तो वो सेगमेंट ही बहुत अलग है। यहीं हम स्टूडियो की बात करते हैं, स्टूडियो सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली है वहाँ पे। अगर आप देखोगे 2 CR से स्टार्टिंग है। अगर आप JVC, JVT या आप बिजनेस बे में आपको 2 CR में स्टूडियो अपार्टमेंट इजीली मिल उसमें जाता है। आरओआई कितनी आ जाती है 2 आराम से मैम 9% से लेके 12% की आराम से रेंटल यील्ड रहती है। बहुत बढ़िया यार ये तो। ये और प्लस ये रेडी पॉइंट टू मूव है या अंडर कंस्ट्रक्शन है? मैम, अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें भी हैं, रेडी टू मूव भी हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। यार मैं डिपेंड फिर करता है। अपने इन्वेस्टर्स को बोलूंगी ये बात, जो गुड़गांव से परेशान हो चुके हैं, चलो भाई दुबई लेके जाते हैं तुम्हें। सबसे बड़ी चीज आपको अमेनिटीज एक नेक्स्ट लेवल मिलती है। यहाँ हम चीजें सेल करते हैं, आप लोग देखते होंगे, अभी बनेगी, वहाँ वो पहले ही डेवलप कर देते हैं। Seriously, इतने बड़े बड़े ब्रांड वहां पर ऑलरेडी है और हमारे यहाँ पर अब जाके ब्रांडेड रेजिडेंस। यहाँ आप नो फॉल्स प्रॉमिसेस। यस, सबसे बड़ी चीज कमिटमेंट, ऑन Commit- टाइम डिलीवरी और आपकी बिल्डिंग क्वालिटी। और एक बात बहुत मुझे अच्छी लगती है वहां की, साहिल, की बनते बनते प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाती है और रेंटल जनरेट करने लग जाती है, राइट ना? और बिल्कुल फिर आप अपना जो है उसकी बची हुई पेमेंट देते रहते हो, रेस्ट पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट। करते हैं। सबसे बड़ा एक डिफरेंस भी अगर आपको मैं गुड़गांव और दुबई मार्केट की बात करूं, यहाँ स्टैम्प ड्यूटी 5% से स्टार्ट है, 5, 6, 7। 5-6 साल। वहाँ स्टैम्प ड्यूटी आपकी 4% की रहती है। ओह। ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और कोई टैक्स नहीं। और डॉक्यूमेंटेशन की जितनी हेडेक यहाँ रहती है, तहसील जाना, पेपर वर्क कराना, वहाँ हार्डली 15 मिनट में आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो साहिल, आप तो दुबई बहुत करते हो, फिर एरिया कौन सा है वहां पे जो पर्टिकुलर जिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अभी नया इन्वेस्टर भी जाता है तो। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि वहाँ मिनिमम 5 करोड़ से स्टार्टिंग है या 4 करोड़ से। मैं जितनी रेकी करी, वहाँ गया, चीज़ों को समझा, 2 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप दुबई साउथ जाते हो, जहाँ पे आपके अजीजी जैसे बिल्डर हैं, वहाँ आपको 1 BHK अपार्टमेंट भी मिल जाता है 2 CR के अंदर। अगर यही चीज़ आप बिजनेस बे में जाते हो या आप JVC में जाते हो, वहाँ आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है 2 CR के अंदर, और ये दोनों ही अपने में प्रीमियम लोकेशन है। यार ग्लोबली इन्वेस्टर आ रहा है वहां पे, बेसिकली वहाँ तो के क्या ही वो कह रहे हैं ना कि अभी जैसे आप बोल रहे थे कि ओवर सप्लाई एंड ऑल, मुझे नहीं लग रहा सच में कि दुबई तो यार, मतलब आप लगा लो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग वहां पे इन्वेस्ट कर। हम दुबई गुड़गांव दोनों जगह प्रॉपर्टीज बहुत हाई है, सिर्फ डिमांड है, सप्लाई है, तो ब्रोकर्स भी उतने ज्यादा हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस बहुत हैं। बहुत ज्यादा। तो किस पे ट्रस्ट करे किस पे नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि कौन एक्चुअल कंसल्टेंट है कौन फेक? सबसे पहले क्या है, एक होता है कि मैं गुड़गांव में ही बैठा हूँ और मैं आपसे कहूँ मुझसे दुबई की प्रॉपर्टी ले लो, एग्जैक्टली। वो भी पॉसिबल नहीं है। हम्म आप उन लोगों के पास जाएं जो दुबई में भी, जिनकी डेडिकेटेड टीम बैठी हो, दुबई में भी काम कर रही है और साथ साथ गुड़गांव में भी बैठी है, क्योंकि आपको कंसल्ट करना, आपके डॉक्यूमेंटेशन देखना, आपको वहां पे भी एक बंदा चाहिए बिल्डर के एंड पे। तो ऐसे बंदे के साथ काम करिए जिसने खुद इन्वेस्टमेंट करी हुई हो दुबई में, जिसका खुद का ऑफिस गुड़गांव में भी हो और दुबई में भी हो, और फोकसली टीम बैठी है गुड़गांव में भी और दुबई में भी जो काम कर रही है। और एक और भी बात है, मैं ऐड करना चाहती हूँ ये बिल्कुल बात। बिल्कुल। आप कहोगे कि ऐड ही करती रहती। नहीं नहीं, जरूरी है। नहीं यार देखो, पता है क्या है, बहुत सारे लोग, आपने सही बोला कि क्लाइंट एक है और एक क्लाइंट के पीछे ना 10 ब्रोकर, 10 ब्रोकर है। सीरियसली इवन 20 भी हो जाएंगे। हाँ लेकिन अब यहाँ पे ना लोगों को, आई मीन इन्वेस्टर को, ये जानने की जरूरत है कि ब्रोकर कौन है और रियल एस्टेट का कंसल्टेंट कौन है। ठीक है, ब्रोकर क्या होता है, उसके पास जो माल होता है वो आपको चेपेगा, लिटरली वो दे नहीं रहा है, वो आपको चेप रहा है, वो अपने आप को हल्का कर रहा है। लेकिन अगर आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से बातें कर रहे हो, वो आपकी जरूरत को समझेगा, आपकी आपका रिक्वायरमेंट बजट को मैच ब्रैकेट करेगा। देखेगा, एग्जैक्टली कि भाई आपको क्या सूट करता है और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको क्या देना चाहिए।
आपकी प्रेफरेंस कहाँ मैच होती है, आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ मैच होती है, और एग्जैक्टली। आपकी रिक्वायरमेंट को वो मैच कर सके आपके बजट के साथ। इवन मैं और साहिल जब भी जाते हैं क्लाइंट्स के पास, अब हमने कितनी दुबई की मीटिंग्स करी हैं, या इवन हम तो गुड़गांव में भी बहुत करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो हम लोग ना लिटरली जज करते हैं पहले कि इसको दुबई देना है या इसको क्या करना है, हमने इसको कहाँ रोटेट कराना है, किसको लॉन्ग टर्म रखना है। तो वो चीजें आप ट्रस्ट मी यार, एक तो ये जेंजी जनरेशन जो है, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल वांट टू से कि ये जो बच्चे आ गए हैं ना यार, ये बच्चे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, जनरली हायरिंग पे यार बच्चों को लगा देते हैं 20-22 साल के, एंड ट्रस्ट मी उनको ना स्क्रिप्ट दे रहे हैं, आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं पता उनको भाई। उनको ये बोलना, आपको ये बोलना है कि हमारा स्लैब सबसे ज्यादा हाई है, हम सबसे ज्यादा दे देंगे, हम आपका बिकवा देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, और उसको फॉल्स कमिटमेंट। फॉल्स भी साहिल। और जब अब वो कमिटमेंट की बात आती है, फिर वो बंदा कहता है जी वो बंदा अब जॉब कर रहा था, वो या नहीं करता। हमेशा जब भी आप कस्टमर के पास जाएं, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप क्लाइंट के साथ बैठे हैं, आप उसे 2 करोड़ की चीज पिच करते रहो, उसका बजट 1 करोड़ का है, कोई फायदा नहीं है। आप अपना टाइम एनर्जी दोनों का वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझिए, उसे चीज क्या चाहिए, उसकी कहाँ रिक्वायरमेंट मैच होती है, और उसे वो रियलिटी भी दिखाओ कि भाई आपका बजट इतना है, आपके बजट में ये चीज आती है। अरे साहिल, हाल तो ये भी है कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लोग 1.5 करोड़ वाले को दे रहे हैं कि सर आपने इतना ही तो देना है, कि 30% आप इतना पेमेंट करो, अगली पेमेंट से पहले तो मैं आपको बिकवा एग्जिट दूंगा। कराते हैं, और ये डायलॉग वहाँ है। स्टक भी हो रहे हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा चैलेंज और आता है। लेकिन इसमें यार प्लीज डोंट माइंड, जो मेरे इन्वेस्टर होंगे, मेरे प्यारे इन्वेस्टर होंगे, वो माइंड मत करना, आप ना ऐसे ट्रैप हो रहे हो यार। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हो, आपसे कराई जा रही है। करेक्ट। यही बात है और आप जैसे आप- डिपेंडेंट हो उस ब्रोकर के, सीरियसली। जिसने आपके वहाँ 50 लाख रुपए लगा दिया और बोल दिया कि एक आपको मैंने फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दे दिया है, और मैं आपको 2 साल बाद डिमांड आएगी उससे पहले एग्जिट करा दूं। वो सारे स्टक होंगे, आप देख लेना। यार कुछ नहीं है साहिल, सारा कैलकुलेशन का खेल है। मैं बताती हूँ आपको चक्कर क्या है। ये क्लाइंट जो होते हैं ना, उनको बटरिंग की आदत है, ठीक है। करेक्ट है। उनको ये दिख रहा है कि हाँ भाई ये मेरी थोड़ी सी आवा भगत ज्यादा कर रहा है, मैं आ रहा हूँ तो मुझे पिज्जा खिला रहा है। ट्रस्ट मी, मैंने देखा है यार लोगों से। और यहाँ हम यही लोगों को होता है। रियलिटी बताते हैं, वो क्या वो करेंगे बुरी लग जाती है। साहिल, पूरा स्लैब भी रख लेंगे, वो कैलकुलेशन में ऐसा घुमाएंगे कि वो समझ नहीं पा रहा है क्लाइंट कि तुम्हें रेट क्या दे दिया गया है। और हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट ये बोलते हैं कि जी ये रेट है, ये एनपीवी है, अगर हम लोग कमर्शियल की बात डिस्काउंट करते देते हैं, हैं सारी या चीजों पर। अपफ्रंट होता है, अपफ्रंट है, बट उनको समझ नहीं आता। उनको वो टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाली बातें समझ आती हैं। वही जो डिस्काउंट जैसे आपने बोला, एक बायर है उसके पीछे 10 ब्रोकर है, जो वो सब 10 ब्रोकर से बात करते हैं, और डिस्काउंट और वो जो ऑफर दे। इन 10 ब्रोकर की भी एक कहानी है। पता है क्या हुआ अभी, मैं बताती हूँ। मेरे साथ एक कलीग था मेरे पिछले ऑफिस में, तो मैं उसकी कॉल सुन रही थी, तो वो कह रहा है कि किसी से बात कर रहा, कह रहे सर हमारा तो 12% का कोई था एक, जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट था। तो कह रहा है कि अरे सर हमारा तो 12% था, आपको 8% मिल गया, ऐसे कैसे मिल गया। मैंने कहा यार हमारा 12 है। तो कह रहा है अरे बोलने तो दो, मेरा नहीं तो किसी का नहीं क्लाइंट। लिटरली, नेगेटिव कर देते हैं। अगर मेरा क्लाइंट नहीं तो किसी का क्लाइंट नहीं। और वो क्लाइंट के दिमाग के घोड़े दौड़ गए कि भाई कौन दे रहा है 12%, उसको 12% तो मिलना नहीं। इवन वो सही टाइम पे इन्वेस्ट भी नहीं कर पाता इस नुकसान चक्कर में इसमें ना कि क्लाइंट कहीं उसके साथ गलत हो रहा है। क्लाइंट का नुकसान है, ना वो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता परेशान और मार्केट है। इन्वेंट्री निकल जाती है, प्राइस रिवाइज हो जाते हैं, वो कहीं ले भी नहीं पाता। तो ये बहुत होता है यार। ये तो हम अभी ऑफिस में बैठने वाले बच्चों की बात करें, आप ये जो रोड साइड खड़े रहते हैं, आप इनके पास चले जाओ, कैचर्स के पास चले जाओ, वो तुम्हें ऐसा काट देंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारा कट गया। और जो अच्छे खासे इन्वेस्टर्स है वो कैचर्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं। बस पूछो ही मत। सबको उनकी ना माया वही ज्ञान है। चाहिए, नॉलेज चाहिए। अब उन्हें पता है कि उन्हें इतनी सी भी नॉलेज नहीं, मगर उन्हें उनका भी नॉलेज चाहिए। एग्जैक्टली सर, वो उन पे ट्रस्ट कैसे कर ले रहे हैं, वो बिल्ड कैसे हो रहा है ट्रस्ट उनसे। यार पता क्या है, सबसे पहले तो ना ये जो आजकल गुड़गांव में ना साहिल भाई, ये जो अभी चल रहा है ना डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, हाँ, डिस्काउंट ऑफर्स। भाई हाँ, ऑफर की बात पे आती हूँ पहले तो। जितने जबरदस्त ऑफर, आप समझ लो आपका उतना ही गंदे वाला काटा जा रहा है। फैक्ट है ये बात यार। स्कीमें बेच रहे हैं। स्कीम नहीं, सेल लगा रहे हैं यार, प्रॉपर्टी सेल में लगा हाँ, प्रॉपर्टी के बाहर सेल। 22,000 की चीज थी जी हमारी, आज हम 16,000 में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भाई, ऐसा क्या होगा तुम्हारा, माल नहीं बिका इसलिए? और डिमांड बहुत हाई है हमारी प्रॉपर्टी। आज हमारी डिमांड बहुत आई है। सिंपल सा करते हैं वो लोग, 16,000 की चीज को 18,000 की दिखाते हैं, उसमें थोड़ी सी स्कीम्स ऐड करते हैं, और 18-19,000 में खुशी खुशी वो क्लाइंट लेके चला जाता है। यही है।
और लोग पूछते हैं मुझसे कि मैडम आपके प्रोजेक्ट में सेल नहीं है, हम तो सेल वाला ले रहे हैं। भाई मतलब घर दुकान भी तुम सेल वाली लोगे तो क्या ही ले। क्या ये नहीं देखता कि वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, उसे लगता है कि 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिल रहा है, आईफोन मिल रहा है ना, मुझे वो चाहिए, वो फ्रीबीज चाहिए। काउंट देख रहा हूँ, ऑफर मिल रही और फोटो धन धनाधन धनजन जो म्यूजिक में फोटो लगती है उनकी, वो चाहिए उनको। तो ये हाल हो गया है ऐसा। और मैं एक चीज आपके उससे कहना चाहता हूँ कि आजकल ना लोग ये देखते हैं कि भाई छोटा ब्रोकर है, वो तो जी 0.5% में भी काम कर लेता है, या 1% में काम कर लेता है, या 10,000 में काम कर लेता है। वो ये नहीं देखते कि भाई आप इतनी महंगी प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपका पेपर वर्क कौन कराएगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन देखेगा। वो कैचर क्या कर लेगा सर? उन्हें यही नहीं यार, पता वो आज यहाँ बैठे हैं, कल कहीं और बैठा होगा। ये ना मेंटालिटी बहुत खराब है। आप समझो, जो बंदा, जो इन्वेस्टर आज प्रॉपर्टी लेकर जा रहा है, आज वो ये डिस्काउंट डिस्काउंट पे तो खेल रहा है, कितने लोग तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे करेक्ट है। कि भाई हमने तो डायरेक्ट, और वो इतना गंदे वाला रोते हैं कि मैडम हमारी प्रॉपर्टी बिकवा दो। भाई क्यों बिकवा दो, चला जाओ बिल्डर के पास, ट्रांसफर रुक जाते हैं रीसेल के, जाओ ना, ट्रांसफर नहीं होती फिर तुम्हें प्रॉपर्टी। पता लगेगा। हाँ, ये डिफरेंस भी एक डायरेक्ट बिल्डर से लेने में और एक रिस्पेक्टेड कंसल्टेंट से लेने में क्या डिफरेंस? भाई ये डिफरेंस है कि बिल्डर ने तुम्हें माल दे दिया, उसके बाद तुम उसके चाचा नहीं लगते, और Builder- हमें उससे रेफरेंस चाहिए। हम उनकी इतनी जो इज्जत करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं ना, क्योंकि हमारा काम उन्हीं से है। आपको पता है, मैं 3 साल हो गए मुझे, 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे अप्रोक्स। भाई मेरा काम ही रेफरेंस पे है साहिल भाई, मेरा भी रेफरेंस का काम। मैं काम वही करती हूँ। और ऊपर से ये डिस्काउंटेड वाली, मैं आपकी बात पे आ जाऊं यार, एक बात बताओ ना, हम खाएं ना कुछ, हमारे घर परिवार, हमारा पेट नहीं है। तुम बात अपनी है। प्रॉपर्टी भी अच्छे दाम पे ले जाओ, तुम हमें ब्रोकरेज भी ना दो, और जब तुम्हें प्रॉफिट होगा तब हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। अगर इतना ही है, डिस्काउंट लेने का चक्कर है, तो हमारे अपने प्रॉफिट में से भी दे दो फिर कुछ। सही बात है, जब हम उन्हें एग्जिट हाँ, कराते हैं जब एग्जिट कराते हैं तब तो फिर 1% के लिए भी रोएंगे, कि नहीं देंगे। नहीं 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 देंगे, नहीं देंगे। तो भाई ये डिस्काउंटेड चक्कर छोड़ दो, इंसान बन जाओ, हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम करो। एज अ फीमेल आपके लिए कितना चैलेंजिंग है ये? फीमेल के लिए तो बहुत ही ज्यादा। एक तो ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है यार। मतलब चाहे आप एक लड़की से कितना ही, आपको डिटेल लेने के लिए जो हाँ। लड़कियां चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन। हाँ, अरे मैडम ये, अरे मैडम वो, आप तो बहुत बढ़िया, आप तो ये, आप तो वो, और चलो मिलते हैं। वो मिलने वाला सीन पे यार भैया, हाँ गड़बड़ है, लिटरली ऐसा होता है। आप लोगों के साथ कोई लेके तो नहीं जाता कम से कम नहीं। कि चलो मैडम कॉफी पिलाते हैं आपको? हमारे साथ तो ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको, आप एक लड़की को ना, एक फीमेल को ये सोचना चाहिए आपको कितना आगे बढ़ना है, कहाँ रुकना है, खुद limit- कहाँ पॉज लगाना है। एंड ट्रस्ट में ही ना, इस रियल स्टेट ने मुझे सिखाया है टू से नो। चाहे बहुत इन्वेस्टर हैं यार, बड़े बड़े भी आते हैं, बट यार एक बात बताओ ना, एक लड़की की अपनी इज्जत नहीं होती क्या? Exactly. मतलब अगर आप इन्वेस्टर हो, चलो जी आप हो, लेकिन उसके सामने तो 10 इन्वेस्टर है ना, वो किस किस को एंटरटेन करेगी, किस किस के साथ कॉफी पिएगी? और अगर वो कॉफी पी रही है, अगर वो तुम्हारे साथ पार्टी कर रही है ना, देन शी इज नॉट ए रियलिटर, वो कुछ और ही है। हाँ, फैक्ट है। मेरी बात को लड़कियां बुरा भी माने तो 100 बार माने, लेकिन मेरी बात को वो लड़कियां जरूर अप्रिशिएट करेंगी ही ना, जिनको पता है, जिनके साथ ऐसा होता है, और वो स्ट्रिक्ट Exactly. रहती हैं। अपने बात। लिमिट्स खुद बना के अपने लिमिट, भाई वो कहते हैं ना यार, अपनी इज्जत अपने हाथ में। वो लड़की ना एक्चुअली में तिजोरी होती है। फैक्ट है ये बात, ये कोई हमारे यूं ही नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एक इन्वेस्टर है, वो आपको कुछ बोल रहा है, तुम्हें क्या श्योरिटी है कि वो 4 लोगों को नहीं बोलेगा? Exactly. तुम्हारे पास 4 फेक इन्वेस्टर नहीं भेजेगा? Exactly. तो लड़कियों को अपनी सीमा खुद पता होनी चाहिए भाई। और लड़कियां बीइंग अ फीमेल रियलिटर बहुत ये मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन लड़कियां भी सही नहीं है। कुछ लड़कियों की वजह से ये इंडस्ट्री अलग लेवल पे बदनाम पे भी है हाँ, कि सेल्स है तो ऐसा नहीं है। लेकिन भाई आप पे ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन आपको जवाब देना है ना कि किसका आंसर आपने क्या Depends देना on है, you. जाना है कि नहीं जाना है। इन्वेस्टर है, उसने देख यार, मतलब बात करो आप, किसने मना करा है? बट अगर आप अलग लेवल पे ले जाके बातें पूछते हो, तो फिर भाई फिर तो तुम इन्वेस्टर नहीं हो, फिर तो तुमसे कराया जा रहा है। आपको अपनी मतलब एक लाइन सेट करनी पड़ेगी भाई, इतने इसके अंदर ही रहना है अपने, करनी चाहिए। ये चीज है। यार कितनी सारी लड़कियां हैं ना जो मेरे को ऐसे बोलते हैं कि आपको देख के हमें आपके जैसा बनना है। Exactly. फैक्ट बता रही Confidence हूँ। आता है। मेरे को मैं जैसे Motivate बिल्डर ऑफिस करते में जा रही हूँ, कितनी फीमेल रियलिटर है जो बोलते हैं कि इंदु मैम मुझे आपके जैसा बनना है। अगर मैं भी ऐसी बन जाऊं
तो किसकी एग्जाम्पल बनूंगी यार मैं? यू आर नॉट इंस्पायरिंग देम। बिल्कुल ही नहीं। True. तो यही है यार एज फैक्ट एन इन्फ्लुएंसर आपको हेट भी मिलता है, लव भी मिलता है। यार। माइंड रहते हैं कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स का तो यार पता है, मैं बताऊं आपको, जब ये कमेंट्स, जब मैं स्टार्टिंग में रील वायरल हुई थी ना, तो आई स्टार्ट क्राइंग। मैंने पहले भी एक बार एक पॉडकास्ट में बताया बोला। था, मैं एक्चुअली में रोने लग गई, और बहुत गंदे वाली, कि किसी ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। एग्जैक्टली। यार आप मेरा हस्बैंड देख रहा है, मेरी टीम मेरे कमेंट देख रही है, या मेरे इन्वेस्टर देख रहे हैं, कुछ भी है, मुझे फर्क पड़ रहा है ना यार। लेकिन अभी क्या है ना यार, कि ये जो हेट वाले लोग है ना, वो हेट तक ही सीमित है। वही बात है, एक बार ऋचा चड्ढा ने बोली थी कि चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या बोल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो हेटर्स की वजह से ही है, वो कमेंट करते हैं, मेरी रील आती है अपना ट्रेंड पे, तो ठीक है जी, मचा लो तुम अपना गंद, बढ़िया। और मैं तो ऊपर ही आ गई हूँ और आज यहाँ पे हूँ। सर एक और चीज, पेमेंट प्लान हमारे पास बहुत सारे हैं, पर दुबई में किस पेमेंट प्लान में हमें ट्राई करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है कि आपका की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट डे से आपको रेंटल मिले या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिले, तो आप डाउन पेमेंट प्लान में चाहिए कि आज आपने पेमेंट करी, कल से आपका रेंट स्टार्ट हो रहा है। और यही अगर आपका प्लान है कि भाई अभी पूरे पैसे नहीं है, टुकड़ों में पैसे जाएं और एक मेरी चीज़ बन जाए, तो मैं आपको कहूँगा कि ऑफ प्लान में जाएं, जहाँ आपका टुकड़ों में पैसा जा रहा है। जैसे आजकल नए पेमेंट प्लान भी आ गए हैं 1% 1%। तो ये बड़े फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी प्रॉपर्टी बन गई, वो भी दुबई में। और व्हाई एन स्मार्ट इन्वेस्टर नीड टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई? देखिए ही ना, इस क्वेश्चन का जवाब मैं ना 5 पॉइंट्स में देना चाहूँगा। Done. नो कैपिटल गेन टैक्स, नो इनकम टैक्स, हाई रेंटल यील्ड, currency appreciation, and the last is safety and security. All are benefits. Yes, definitely. मैम सर, एक लास्ट एडवाइस हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को एंड यूजर्स को प्लीज। यार मैं एडवाइस नहीं दे रही, अब पूरे पॉडकास्ट में हमारी नॉलेज तो पता लगी गई होगी तुम्हारे व्यूअर्स को। अभी सीधा इतना ही है कि आप आओ, हमसे मिलो, और जो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो हम आपको ऑफर करेंगे। आप और आइए, कुछ नहीं तो चाय कॉफी डिस्कस पियेंगे। करिए, हाँ चाय कॉफी पीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें अगर जी। कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हमसे आके गुड़गांव में मिले। थैंक यू। बिल्कुल। And for more information and updates, please contact Mr. Sahil sir and Indu Dhaya ma'am. Thank you sir, thank you ma'am. थैंक यू Thank you सो viewers. मच। थैंक यू सो मच हिना।